हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश पोएम ऑन किलिंग अ ट्री के इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। इस पोएम का पोएट कौन है? इज इट एड्रियन रिच? इज इट रॉबिन क्लेन? इज इट एड्रियन रिच? इज इट जॉन किरकप या गेव पटेल? द करेक्ट आंसर इज गेव पटेल। इस पोएम का जो पोएट। नेक्स्ट इज what is the theme of the poem? Growing a tree, how to kill a tree forever, deforestation या the healing power of nature। तो इसका जो थीम है वो है the theme of the poem is how to kill a tree forever, जो आपका बी ऑप्शन है। एक पेड़ को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है वो इस पोएम का थीम है। जैसे अगर आप पेड़ को काट भी दें तो क्या वो मर सकता है, या पेड़ को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज द ट्री ग्रोन ओवर द ईयर्स। जो पेड़ है वो इतने सालों से किस तरह से बढ़ा है? बाय वाटर एंड एयर, बाय लव एंड केयर, फीडिंग ऑन सॉइल सनलाइट एयर वाटर फॉर ईयर्स, या बाय मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब होता है खाद डालना। तो द करेक्ट आंसर इज फीडिंग ऑन सॉइल सनलाइट एयर वाटर फॉर ईयर्स। सालों तक वो इन सब जो प्राकृतिक एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर नरिशमेंट लेके वो इतना बड़ा हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या है? अ ट्री ट्रंक कट बाय एक्स, द वुंड ऑफ अ वुड कटर, द रेजन्स ऑफ अ ट्री, या द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। द करेक्ट आंसर इज द ट्री ट्रंक कट बाय एक्स। जब कोई पेड़ को हम काटते हैं तो उसमें से जिस तरह से हमारे शरीर से खून निकलता है उस तरह से पेड़ के तने से भी आप देखेंगे एक रेजन्स निकलते हैं, या तो दूध के रूप में या तो एक जेल के रूप में, उसमें से भी ब्लीडिंग होती है। तो वो उसी चीज को पोएट ने यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क के रूप नाम से डिनोट किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द ट्री बी किल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट यहाँ पे किस तरह से बता रहे हैं कि ट्री को मारा जा सकता है। वो ट्री को किल करने का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पर वो बता रहे हैं कि किस किस तरह से लोग उसको मारते हैं। बाय सेटिंग इट ऑन फायर, बाय नॉट वाटरिंग इट, बाय पुलिंग आउट द रूट्स कंप्लीटली, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज बाय पुलिंग आउट इट फ्रॉम द रूट्स कंप्लीटली। उसका जो मेन रूट होता है उसके साथ उसको उखाड़ के अगर फेंक दिया जाए और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाए तब वो ट्री कंप्लीटली धीरे धीरे मर जाता है अकॉर्डिंग टू द पोएम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। पोएम में यूज हुई लिटरेरी डिवाइस का नाम बताइए। पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, या रेपिटेशन, या ऑक्सीमोरॉन। एंड द करेक्ट आंसर इज रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब होता है जब भी कोई भी एक सिलेबस बार बार रिपीट होता है पोएम में तो उसको हम रेपिटेशन बोलते हैं। जिस तरह से इस पोएम में एक वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है उसको हम रेपिटेशन बोलते हैं। व्हाट डज द अर्थ स्केव मीन। अर्थ स्केव का मतलब क्या है? अपर सॉइल ऑफ द अर्थ, या द डीप लेयर, अंदर की जो लेयर है जो मेन रूट को होल्ड करती है, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, द स्टोन केव। द करेक्ट आंसर इज द डीप लेयर ऑफ सॉइल होल्डिंग द रूट्स।
रूट्स को जो पकड़ के रखता है अंदर का भीतरी लेयर सॉइल का, उसको पोएट ने द डीप केव, द अर्थ्स केव के नाम से डिनोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सोर्स वाइट एंड वेट मीन? फ्लावर्स ऑफ द ट्री, द सॉइल, द मेन रूट ऑफ अ ट्री या द ब्रांचेस? द करेक्ट आंसर इज द मेन रूट ऑफ अ ट्री। जो जब भी आप किसी पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे, या किसी पौधे को भी देखेंगे, जिसका मेन रूट होता है वो वाइट या ऑफ वाइट कलर का होता है, एंड इट इज़ फ्रेश, और वो हमेशा फ्रेश रहता है, और उसमें हमेशा, चाहे ऊपर से पेड़ मर भी जाए पर उसमें नमी रहती है, उसमें जान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द ट्री फाइनली डाई? जिस तरह से आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, by pulling it from root and leaving it to dry, by the jungle fire, by chopping it with axe या by burning it। तो पोएम के हिसाब से ट्री को पूरी तरह से कैसे मारा जा सकता है? बाय पुलिंग इट फ्रॉम रूट एंड लीविंग इट टू ड्राई। पूरी तरह से उसे जड़ से उखाड़ देना, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ देना, तो जो उसकी मेन जड़ हम निकाल देंगे तो उस तरह से फिर वो ट्री पूरी तरह से मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विदरिंग? विदरिंग का पर्यायवाची क्या है? फ्लावरिंग, स्प्राउटिंग, हैप्पीनेस, वेकनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है वीकनिंग। मतलब कोई भी चीज धीरे 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 जब वीक हो जाती है और फिर वो खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं विदरिंग। So this is it, friends. All the important questions, and hope you have enjoyed it, and hope you will get benefit from these questions for your exams. Thank you and keep smiling always.